जन्मा, जा शब्द से प्रारंभ हुई है। भागवत का विश्राम कहाँ हुआ? परम शब्द में हुआ है। नाम, ये भागवत के विश्राम का श्लोक, ये भागवत के प्रारंभ का श्लोक है। विश्राम का श्लोक कौन सा है? नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। परम शब्द में विश्राम हो गया। मतलब जा का मतलब है जन्म और पा का मतलब है परमात्मा की प्राप्ति। परम शब्द का मतलब है उस परम तत्व की प्राप्ति। जीव का जन्म किस लिए हुआ? बोले उस तत्व को प्राप्त करने के लिए हुआ है। मानो भागवत ये सिद्धांत आपको समझाती है, ये जीवन का एक सूत्र दे रही है। ये आपको उसने क्रम बता दिया कि भागवत आपके जीवन में कब से प्रवेश कर जाती है। बोले जन्म लेते ही जीव के जीवन में भागवत प्रवेश कर जाती है। कब तक सुननी चाहिए? बोले जब तक उस तत्व की प्राप्ति न हो, जब तक परम तत्व परमात्मा नहीं मिलता, जब तक भागवत की कथा सुनते रहिए। तो जा से जन्म और पा से प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति। संगीत के 7 स्वर होते हैं, सा पा को मुख्य कहा जाता है। सुनील बाबू, संगीत के जो 7 स्वर होते हैं ना, सा रे गा मा पा धा नीशा, उसमें से जो मुख्य स्वर होते हैं वो 2 होते हैं, एक सा और एक पा। जब संगीत की क्लास में जाओ तो गुरुजी कहते हैं बेटा सा और पा को जितना हो सके इनको साध लो। जिसने सा और पा को साध लिया, सा और पा को दबा करके रियाज कर लिया, उसने राज कर लिया। हमारे संगीत के गुरुजी थे, हो सकता है कि 29 तारीख को हम उनको बुलाएंगे भी। बड़ा सुंदर गाते भी हैं, उत्तम मिश्रा जी, जो बंगाल से हैं, वृंदावन में ही वास करते हैं। अपने यहाँ ही जब भी आते हैं रहते हैं ठाकुर जी कुटिया में। तो इतना बढ़िया जो इनकी गाय, इतना सुंदर संगीत है, संगीत के टीचर रहे हैं। बिरला जी के यहाँ वो संगीत सिखाते थे और इतना बढ़िया उनका संगीत है कि आपको क्या बताएं। जब वो गाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अनूप जलोटा जी गाते हैं, ऐसी बढ़िया गायक। तो गुरुजी हमारे कहते थे कि सा और पा को जिसने साध लिया, बस इसी को दबाइए हारमोनियम में, और हम लोग सुबह से 4 बजे से बैठ जाते थे और करते रहते 1 घंटा इसका रियाज करते, बाकी फिर 7 स्वरों का रियाज करते। तो सा और पा, सा का मतलब है संत, ध्यान देकर के सुनना। सा का मतलब है संत, पा का मतलब है पैर। बोले किसके पैर? बोले संतों के पैर। भगवान कैसे मिलेंगे? तो पाप करे प्रभु जी मिले। किसके पैर पकड़ना है? बोले संतों के पैर पकड़ लीजिए, भगवान अपने आप मिल जाएंगे। एक दोहा मैं आपसे बोल रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना। पाप, सुनील बाबू, पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होए, और पाप करे मुक्ति मिले, पाप करो सबको। बोले महाराज ये क्या बात होगी? पाप करे, शब्द पे गौर किया, पाप करे, दोनों को अलग अलग करिए। तो पाप करे प्रभु जी मिले, पाप पकड़ोगे, पैर पकड़ोगे तो प्रभु जी मिल जाएंगे। पाप करे सुख होए, पाप पकड़ोगे, पैर पकड़ोगे, संतोगे तो सुख होगा। और पाप करे मुक्त, प्रभु जी मिले, पाप करो सबको। इसलिए भैया पैर पकड़ो, किसके? बोले संतों के। पैर पकड़ लिए तो समझ लो कल्याण हो जाएगा। अच्छा, जा शब्द का एक भाव आपको और हम सुंदर सा दें। भागवत के में 3 स्तुति ही ऐसी हैं जो जा शब्द से प्रकट होती हैं। 3 स्तुति हैं सिर्फ भागवत जी के अंदर। एक स्तुति है भगवान वराह की, दूसरी स्तुति है ब्रज गोपियों की, और तीसरी स्तुति है वेद भगवान की।
जो भागवत के 10वें स्कंद के 27वें अध्याय में है। भागवत के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय में गोपी गीत का वर्णन है, जहां ब्रज गोपियों ने सुंदर गीत का और भगवान की स्तुति करी है, जा शब्द से करी है। और तृतीय स्कंद में जब भगवान वराह का प्रादुर्भाव हुआ, उस समय ऋषियों ने भगवान की स्तुति करी है। अच्छा, ये तीन जो स्तुतियां हुई हैं जा शब्द से, एक स्तुति कर्मनिष्ठों की है, वेद जो एक कर्मवादियों की स्तुति है। जो वराह भगवान की स्तुति है ये कर्मवादियों की है। जो ब्रजगोपियों की स्तुति है ये स्तुति भक्तिवादियों की है। और एक स्तुति जो वेद स्तुति की गई है, जो वेदों ने भगवान की स्तुति करी है, वो ज्ञान निष्ठों की स्तुति। तीन मार्ग ही भगवान को प्राप्त करने के हैं, भक्ति का, कर्म का और ज्ञान का। तीन मार्ग से परमात्मा मिलते हैं। ब्रज गोपियां जब भगवान वराह प्रकट हुए तो उस समय ऋषियों ने स्तुति करी। जितम दिज्यतम तेजित यज्ञ भावना, हे प्रभु ते अजित यज्ञ भाव। कैसे हैं? बोले आप अजित हैं, आपको दुनिया में कोई जीत नहीं सकता। हे नारायण, आप यज्ञ की परम साक्षात स्वरूप हैं। दूसरी ब्रज गोपियां कहती हैं, जयति तेरेकम जन्मनाम्रजा श्रयते इंदिरा शश्वदत्रिहि। ये ब्रज गोपियों की स्तुति है। तीसरी वेद स्तुति, जय 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 जाम जित दोष ग्रभीत गुणा। ये वेद स्तुति। अच्छा, तीनों स्तुति कब की गई है ये इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना। तीनों स्तुति जब भगवान की गई है, जब इनका मन जो है व्यथित हुआ है, हृदय जब जला है, तब स्तुति इन्होंने भगवान की जा शब्द से करी है। ब्रज गोपियों का हृदय जला कृष्ण के विरह में, तो जा शब्द से स्तुति प्रकट हुई। वेदों का हृदय जला जब सृष्टि का प्रलय हो गया, उस समय वेद को भगवान सत्यव्रत